इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। इजराइल ने ऐसा गेम करा है कि ईरानियों को पता ही नहीं लगा। मैं नसरल्ला के मारने की बात नहीं कर रहा, मैं इस्माइल हानिया के मरने की बात नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। इन्होंने पूरे ईरान को बेवकूफ बना दिया। इनको पता था कि यहां पे पुश करेंगे तो वहां पे रिएक्शन होगा। रावण की नाभि में तीर मारो, रावण गिरे। इनको सब कुछ पता था इजरायलियों को। और आज एयर डिफेंस में बस एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त एआई में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है। अच्छा, कितना बड़ा जुलूस निकला। ठीक है, 5 दिन हो गए इन्होंने बम्बई को बंद करके रख दिया। इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का, मुसलमान की पावर का पता नहीं। अभी हम मुसलमान बड़े हुए हैं। अच्छा, जब हम एक बराबर हो गए ना मुसलमान, ठीक है, एक साथ हो गए, फिर देखना इंडिया को। ठीक है, कैसे तो हम एक मुसलमान एक बराबर हो क्यों नहीं रहे? और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उधर कौन सा सिटी बंद कर दिया? बम्बई का शहर, बम्बई शहर बंद कर दिया। इसका मतलब है कि उधर मुसलमानों को इतनी आजादी है कि वो पूरा शहर बंद कर सकते हैं। भाई अभी इतनी पावर मुसलमानों में उधर है। अभी इनको इधर लाहौर बंद कर सकते हैं हम, पुलिस उठा के ना ले जाएगी। जी, यही तो बात है ना। तो फिर आजादी कहाँ पे है? आजादी तो वहाँ पे है ना। देखे, अभी उनको पता चल गया कि मुसलमान के पास कितना पावर है। उनको पता है कि इंडिया में भी कितना मुसलमान बस रहा है। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू गवर्नमेंट डंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था। हाँ। पकड़ के फिर वापस ले आए थे। ठीक है, तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है। सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी। नहीं। अच्छा, ये तो सही बात नहीं है ना। अच्छा, फिर कैसी ये बात है? ये तो हमें फलस्तीन चाहिए। अच्छा, हमें फलस्तीन की भी आज़ादी चाहिए और कश्मीर की भी आज़ादी। इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। उनके जो है मिनिस्ट्री है कुछ ना कुछ ट्वीट जरूर करेगी। पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा इस अटैक पे? पाकिस्तान डेफिनेटली ईरान के साथ खड़ा है, इसमें कोई ऑफिशियली क्या खड़ा है? ऑफिशियली बिल्कुल हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पब्लिक से पूछें। हाँ, गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ। वो आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। जो पब्लिक है वो तो ईरान मतलब आप खुश हैं कि इसराइल पे? मैं एब्सोल्युटली, आई एम हैप्पी। मैं तो बड़ा खुश हूँ। बताता हूँ कि अंदर की खबर क्या है। खबर यह है कि फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट महमूद अहमदनेजाद जो था, पुराना प्रेसिडेंट इनका, अब रिटायर हो चुका है वो, उसने बोला है कि हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस यूनिट सवाक एक ईरानियन सीक्रेट सर्विस यूनिट है जिसका काम ही एक है कि इजराइल के, यानी कि जो मोसाद है, उसके ऑपरेशंस को फेल करवाना और उसका जो जासूसी है ईरान के अंदर उसको फेल करवाना। उसका काम ही यही है। ये कहते हैं कि उसका जो हेड था, और
ये ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहा है, कह रहा है उसका खुद हेड जो है, सवाक का जो हेड है, वो खुद मोसाद का जासूस है यार। ही हिमसेल्फ इज एन इजरायली स्पाई। आप समझ रहे हैं कि ये कितने अंदर तक मोसाद घुसा हुआ है कि जहां पे सवाक का हेड खुद ही हिमसेल्फ इज अ मोसाद स्पाई। ईरान अली यूनिसई ने 2021 में एक इंटरव्यू में बोला था, और आज की तारीख में वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है भाई। उसने बोला था कि मोसाद हैज इन्फिल्ट्रेटेड मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन लास्ट 10 years। हमारे कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मोसाद अंदर घुस चुका है टू सच अ डिग्री, इस लेवल पे इजराइल ईरान के अंदर घुस चुका है दोस्तों, कि अगर कल लड़ाई होती है तो आपको कुछ नहीं पता कि ये एक बहुत अहम जनरल है ईरान का, एक बहुत बड़ा जनरल है, 3 स्टार 4 स्टार जो भी जनरल होगा, पता लगा उसके स्टाफ अफसर ने उसकी हत्या कर दी। ये कह रहा है ये, और ये इंटेलिजेंस मिनिस्टर रह चुका है ईरान का। ये कह रहा है कि साहब आपको यही नहीं पता कि कहां कहां मोसाद घुस गया हमारे पावर स्ट्रक्चर में, हमें नहीं पता, हम खुद इससे डरते हैं, हमें नहीं पता कि कौन कौन हमारे पूरे पावर स्ट्रक्चर में